आप सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो कैसे निकलेंगे जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर फॉर्म में आएगा उस वक्त सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा मैंने आपको बता के दिखा दिया था। ठीक है, आज मैं लेके आया हूँ क्या, उसी से नया टॉपिक है गुडविल से रिलेटेड। किस रिलेटेड है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के संबंधित है। ठीक है, वो बताने से पहले जो छात्र नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाएगा। अगर उनको नहीं पता होगा तो उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, और मैं कोई विशेष अच्छा खासा यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो मैं बोलने का तरीका क्या है मुझे तो नहीं पता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में जहाँ तक मेरा प्रयास है वो समझा दूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अंत तक देखिए तो पूरा समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि न्यू रेशियो कैसे निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है जब कोई पार्टनर एडमिशन होता है। ठीक है, तो एडमिशन के बाद जब पहले से ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव पार्टनर पहले से थे और कोई नया आना चाहता है तो साथ में गुडविल कैपिटल लेके आएगा, गुडविल भी लेके आएगा। ठीक है, तो मैंने कैपिटल से रिलेटेड मैंने इंटरव्यू समझा दिया था कैसे कैसे आएगा, है ना। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल को मैंने करके एंट्री दिखा दिए हुए, और कैपिटल की जगह पे वो मतलब कैश के साथ प्रॉपर्टी भी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। ठीक है, तो इस रिलेटेड मैं आपको समझा दिया। ठीक, तो उस वक्त जो न्यू रेशियो का फॉर्मूला था उस वक्त क्या था, न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, और जो पार्टनर आ रहा था उसका नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब वो आ रहा तो गेन ही होगा, उसका जो आएगा तो गेन ही करेगा, तो उसका तो कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता तो थी नहीं, जो आ रहा है उससे गेन होगा। ओके, तो मैं आज जो आपको बताऊंगा, मैं समझा रहा हूँ जो वो गुडविल से रिलेटेड। पहले कैपिटल तो ले आया, कैपिटल तो आ गया, पार्टनर ने कैपिटल, न्यू पार्टनर में कैपिटल लिया, अब गुडविल लेके आएगा तो ही उसे सेविंग प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लाभ में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो उसी का मैं मेथड बताऊँ गुडविल क्या है, गुडविल कैसे निकलता है, कितने तरह से गुडविल लाया जा सकता है न्यू पार्टनर्स के द्वारा, है ना। तो पहले क्या था, क्वांटिटी ऑफ गुडविल। जब गुडविल क्यों लाया, मतलब आपसे कोई पूछे कि न्यू पार्टनर गुडविल क्यों लेके आएगा फर्म में, तो उसको फ्यूचर्स में प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। जब भी वो आया है बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, बिजनेस 3 तरह के होते हैं पता है ना आपको, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी। तो सोल ट्रेड वो होता है जो इसमें एक व्यक्ति बिजनेस करता हो, सिंगल, वही ऑनर हो, एक प्रॉफिट होगा तो भी वही सहन करेगा, लॉस होगा तो भी वही सहन करेगा, तो उसको बोलते हैं सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार कहा जाता है। उस पर सेकंड आता है पार्टनरशिप, जिसे बोलते हैं साझेदारी कहा जाता है। ये बिजनेस पार्टनरशिप जो होता है, साझेदारी बिजनेस जो होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या मोर देन 2%, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, मैक्सिमम 50 है पार्टनरशिप। उसको पता आपको, मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में बताया था कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, 50। कितने होते हैं, 50 होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए और मोर देन 2 से अधिक, मैक्सिमम 50 से नीचे, मतलब 50 तक ही चाहिए। ठीक है, तो जब नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लेके आएगा, अब उसे भविष्य में, फ्यूचर्स में प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो ही तो बिजनेस में पार्टनरशिप में आया ना। तो फ्यूचर्स में जो उसको हिस्सा चाहिए उसके लिए उसे लाना होगा गुडविल। क्या लाना होगा, गुडविल, जिसे हम ख्याति कहते हैं। क्या कहते हैं हम, गुडविल। अब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है वो। गुडविल दिखता, ऐसी संपत्ति है जो दिखता नहीं है लेकिन बट वो सबसे कीमती एसेट्स होता है, गुडविल होता है। आई बस सुनिए, सबसे एकदम बहुत ही, क्योंकि अगर कहते हैं ना, एक कोई भी व्यक्ति है अगर उसका इज्जत, जैसे घर का रेपुटेशन है ना, तो अगर आपका एक सम्मान, किसी व्यक्ति का पैसा खो गया, ठीक, आई थिंक मान लीजिए पैसा खो गया, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, पैसा खोने से कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से दोबारा आ जाएगा। बट अगर उनका रेपुटेशन खराब हो गया, इज्जत चला गया, तो फिर दोबारा वो नहीं आ सकता है। तो इसीलिए गुडविल भी, अगर एक बार बिजनेस में गुडविल लॉस्ट हो गया तो फिर दोबारा बनाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए गुडविल को कभी भी खोइए मत, गुडविल को बना कर रखिए। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, मनी जाने से कुछ भी नहीं गया। If customer are lost, something is lost. If customer are lost, something is lost. But if goodwill is lost, everything is lost. Goodwill is lost, everything is lost. अगर goodwill खो गया तो सारा चीज चला गया। ठीक है, इसी तरह व्यक्ति का सम्मान, प्रतिष्ठा चला जाता है तो सारा चीज चला जाता है, क्योंकि बिजनेस का बेस गुडविल पे डिपेंड करता है। आपका विश्वास कस्टमर के प्रति कैसा है, आप उनको कैसा, कोई भी चीज़, मतलब कोई भी गुड्स परचेज अगर कोई कस्टमर लेके गया, आप उनका बिहेवियर कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो डिपेंड करता है, आपके गुडविल पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी व्यापार गुडविल पे उसका, अगर मान लीजिए कोई कंपनी ही है,
सपोज सैमसंग कंपनी है, तो सैमसंग अगर कैसा बिहेव करती है उसकी अकॉर्डिंग टू प्राइस तो सबका एक ही जैसा है, बट उनका जो है बिहेव, बहुत सारे कस्टमर का जो मतलब क्या बिलीव है कि ये सैमसंग बहुत अच्छा है, ट्रस्ट बहुत अच्छा करता है उस पर सब, मतलब जितने कस्टमर हो तो इसलिए उसका गुडविल बेहतरीन है और वो ऑलरेडी कस्टमर परचेज करते हैं क्योंकि उनका विश्वास बना हुआ है, उसी को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गुडविल बनाना होता है। तो गुडविल जो पार्टनर्स बना रखे हैं मार्केट में, जो गुडविल बनाए थे वो स्टार्टिंग करने में, तो उसमें नया पार्टनर को भी हिस्सा चाहिए। तो वही बोलते हैं कि भाई आपको इसमें जो शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, तो आपको उसका प्राइस लाना होगा। ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं कि मैंने जो बनाया उसमें भी आपको हिस्सा, अगर आप बनना चाहते हैं फ्यूचर प्रॉफिट में, शेयर लेने में प्रॉफिट में, तो आपको गुडविल का अमाउंट लाना होगा। तो वही चीज है क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर 26। अकाउंटिंग एज पर मींस एएस मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानक। लेखांकन मानक 26 में, लेखांकन मानक 26 में किया गया। क्या किया सो देख लीजिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति जो दिखाई नहीं देता है। ये ऐसा संपत्ति जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब टेंजिबल एसेट्स है, मूर्त संपत्ति जो दिखता है। और गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखता नहीं है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज ऑफ ए फर्म इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट मेड बाय द एग्जीक्यूटिव पार्टनर ऑफ द फर्म इन द पास्ट। Therefore, at the time of admission, the new partners who acquires the right to share the future profit of the firm must compensate the existing partners who have sacrificed. अगर नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स कुछ तो हिस्सा अपना सेक्रीफाइस करेंगे तो ही ना उस न्यू पार्टनर को शेयर मिलेगा ना, अदरवाइज तो नहीं करेगा। तो वो जितना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे वो ओल्ड पार्टनर्स, तो उससे जो नया पार्टनर है गुडविल की भरपाई करेगा, गुडविल का अमाउंट भरपाई करेगा, तो ही अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, वो अपना गुडविल देगा और हिस्सा सेक्रीफाइस किया जाएगा किसके द्वारा, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। तो सेक्रीफाइस करेगा और बदले में उसको गुडविल मिलेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर्स को फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर चाहिए, फ्यूचर प्रॉफिट में क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए, इसलिए उसे गुडविल का अमाउंट लाना होगा। ठीक है, exiting partners who have the sacrifice their exiting share of profit in favor of new partners by making payment in the form of goodwill और premium। गुडविल का फॉर्म हो सकते हैं, प्रीमियम भी बोल सकते हैं। ये बात को समझ में आओगे होगा। को पूछे न्यू पार्टनर्स गुडविल क्यों लाएंगे, क्या कहेंगे, उसे फ्यूचर्स में प्रॉफिट में शेयर चाहिए इसलिए लाएंगे। और कौन देगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जो पार्टनर मतलब वो गुडविल किसको ला के देगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा गुडविल देगा। तो सेक्रीफाइस मींस क्या, उसने त्यागा तो वो नया पार्टनर को हिस्सा मिल गया फ्यूचर्स प्रॉफिट में, उसके बदले क्या मिला सेक्रीफाइस पार्टनर को, गुडविल का अमाउंट मिला, गुडविल का अमाउंट। और देखिए मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल, कैसे मेथड्स रिकॉर्ड कैसे करते हैं गुडविल का। सबसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में प्रीमियम मेथड है, रिवर्शन मेथड है, हिडन गुडविल। हिडन तो आपको पता ही, हिडन इसका होता है जो छिपा हुआ गुडविल होता है। गुडविल क्या होता है, छिपा होता है, उसका एवल्यूएशन करके निकाल के फिर नया पार्टनर का शेयर निकालते। उससे ऐसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आगे बताऊंगा हिडन गुडविल कैसे निकलता है। पहले इस दोनों पे लीजिए, प्रीमियम मेथड क्या होता है। व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, प्रीमियम अगर वो नया मतलब कैश में लाएगा तो ठीक है। बी में when premium is brought in kind of by the new partner, अगर इसके अलावा कोई और बदले में कुछ लिया है, ठीक है। when a new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, अगर वो नहीं लाने में मतलब वो नहीं ला सकता गुडविल का पैसा नगद में, तो रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, गुडविल फंड का निकालना हो कितना गुडविल अपन को, उसके बाद का काम करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे, उसके बाद जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका भी निकाला जाएगा। when a new partner bring only a part of his share of goodwill in cash, मतलब वो गुडविल लाना था न्यू पार्टनर को, उसमें से कुछ शेयर ही गुडविल का पैसा लेके आ पाया, बाकी नहीं लेके आया है, तो उसका भी कलेक्शन किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और हिडन गुडविल इसका होता है या इनहेरिटेड गुडविल जो कहते हैं। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल और द फर्म और गुडविल शेयर ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन, नहीं दिया रहता है, तो उसको हिडन गुडविल कहते हैं। तो नहीं दिया तो टोटल फर्म का प्रॉफिट, टोटल फर्म का गुडविल निकालेंगे, उसमें से न्यू पार्टनर का उसमें से निकालेंगे, जो न्यू पार्टनर उसका शेयर गुडविल निकालेंगे, और न्यू पार्टनर कौन लेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जो पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो ये आपका था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। देख लीजिए, आपको दिख ही रहा हो, अच्छा से दिख रहा होगा, है ना। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक, आप नोट कर लिए होंगे। और जो छात्र नहीं नोट कर पाया तो इसका पिक लेकर टेलीग्राम पे मैंने चैनल रखा DK सिंह कॉमर्स करके, वहाँ भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाके कर ले। ठीक, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा गुडविल जो लेके आता है कैश में, उसका कैसे एंट्री करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो लेता है उसका कैसे एंट्री किया जाता है। ठीक है, और अगर क्योंकि जो पार्टनर को गुडविल मिला
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिला, तो वो गुडविल ले भी जा सकता है या फर्म में भी रहने दिया सकता है। तो दोनों केस में कैसे कैसे एंट्री किया जाएगा, सो आपको ध्यान रखना है ना। दो केस होंगे, या तो गुडविल घर लेके चला जाएगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, उनको मिला एडमिशन न्यू पार्टनर के द्वारा, या वो फर्म में ही छोड़ सकते थे। तो दोनों केस में क्या एंट्री करेंगे, इस रिलेटेड मैं क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, है ना, तो पूरा समझ में आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।